गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेसन में रीडिंग सेक्शन के पहले भेजे गए अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में। तो इससे पहले मैंने इसका जो पहले का भाग था वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेजा है। अब इसका जो लास्ट भाग है इसमें इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर किस प्रकार से लिखने। देखिए, तो इसका संक्षेप में उत्तर देना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं देना। पहला क्वेश्चन लिखा है वाई डिड द प्राइमेटिव मैन नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ मनी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म। यानी कि जो प्राइमेटिव मैन था, जो आदि मानव था, वह उसको क्यों आवश्यकता नहीं थी पैसे की, जो आधुनिक युग में जो पैसा चलता है, जो इसका मॉडर्न फॉर्म में है, इस प्रकार के उसको मनी की आवश्यकता क्यों नहीं थी, ऐसे धन की आवश्यकता क्यों नहीं थी। तो देखिए आंसर, देखिए लिखा है प्राइमेटिव मैन लिव्ड बाय हंटिंग फॉर हिमसेल्फ नॉट हिज फैमिली और ट्राइब। तो क्या कहा गया है कि जो प्राइमेटिव मैन था वो किस पर डिपेंड करता था, हंटिंग पर, फॉर हिमसेल्फ, और केवल अपने लिए रहता था, अपने लिए जीता था, अपने लिए डिपेंड रहता था, दूसरों के लिए नहीं रहता था। नॉट हिज फैमिली और ट्राइब, यानी अपने कबीले के लिए या अपने लोगों के लिए, अपने समाज के, तो उनके लिए नहीं रहता था, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी कोई कार्य नहीं करता था, बल्कि अपने स्वयं के लिए हंटिंग करता था। ही ड्रोव हिज फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। फ्लॉक मीन्स वही फ्लॉक्स एंड हर्ड्स मतलब कि झुंड पशुओं का। टू न्यू पास्चर मीन्स ग्रास लैंड या मीडोज। तो नए नए पास्चर जहाँ होते थे वहाँ ले जाता था अपने फ्लॉक्स को और हर्ड्स को। एंड डिड द पोसेशन ऑफ बीट्स। दैट्स वाई माने ताकि, दैट्स वाई मनी वॉज नॉट नेसेसरी। इसलिए और क्या करता था वो, तो जहाँ भी उसके फ्लॉक्स होते थे, यानी जहाँ भी अपना जाता था वहीं पर अपने जो जानवर थे उसके पास में वहीं ले जाता था अपने बीस्ट को, और उन्हीं से अपना गुजारा करता था, उन्हीं इसका हंटिंग करता था। तो इस प्रकार से उसको मनी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो टोटली जो है हंटिंग पर डिपेंड करता था अपना पेट भरने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज मेंशन्ड इन दिस पैसेज। कि जो ह्यूमन सोसाइटी की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से इसमें मेंशन की गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, फर्स्टली द मैन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। फर्स्टली क्या हुआ कि मनुष्य ने पशुओं को डोमेस्टिकेट करना, बनाना शुरू किया, सीखा उसने उनको पालतू बनाना। देन थोड़ा कर्सर को नीचे कर लेते हैं, इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर। तो देन ही बिगेन टू बिकम सिविलाइज्ड पर्सन। तब उसने सभ्य मनुष्य बनना शुरू किया। फिर क्या, देखिए, बाय कल्टिवेटिंग द लैंड एंड अडॉप्ट बेटर सिस्टम एंड द मनी केम इन इट्स एग्जिस्टेंस एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तब उसने क्या किया, फिर बताया गया है कि तब वो बिकम सिविलाइज्ड पर्सन, वह फिर सिविलाइज्ड पर्सन बना कैसे, बाय कल्टिवेटिंग, उसने फिर खेती करनी शुरू की। एंड द लैंड, ज़मीन पर उसने खेती करना शुरू किया, तो सिविलाइज्ड पर्सन बनने लगा, सभ्य व्यक्ति बनने लगा, समाज में रहने योग्य। एंड बेटर सिस्टम, अडॉप्टेड बेटर सिस्टम, और बेटर सिस्टम को अडॉप्ट किया, यानी स्वीकार, अच्छे सिस्टम को उसने स्वीकार किया। एंड देन मनी केम इन इट्स एग्जिस्टेंस। तब जो मनी है अपने अस्तित्व में आया, एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसके रूप में, यानी कि लेन देन के माध्यम के रूप में मनी तब अस्तित्व में आया। इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और किस रूप में आया शुरू में, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के रूप में, सिक्कों के रूप में आया सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हाउ डिड द वर्ड पिक्यूनियरी ओरिजिनेट। जो वर्ड पिक्यूनियरी इसमें दिया गया वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ओरिजिनेट मीन्स उत्पन्न होना। तो देखिए, मनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पिक्यूनिया। जो मनी की उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड है पिक्यूनिया, विच वाज सिमिलर टू द लैटिन वर्ड पिकस, जो लैटिन वर्ड पिकस के समान है। दैट मीन्स कैटल, जिसका मतलब है पशु, यानी कि धन, जो धन है उसको पशुओं के नाम से उत्पत्ति हुई है उसकी। तो आगे देखिए, फ्रॉम दीज द वर्ड पिक्यूनियरी ओरिजिनेट्स
और इससे पिक्यूनियरी वर्ड निकला पिकस से, विच मीन्स कंसर्न विथ मनी, जिसका मतलब है धन से संबंधित होना। इसके बाद देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेल। टेल क्या है, देखिए चाइनीज वर्ड है था टेल, टेल इसमें बताया गया था पैसेज में। टेल वाज द स्टैंडर्ड मनी यूज्ड इन चाइना कंपेराइजेज ऑफ वेट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर से इसकी तुलना की जाती थी। चाइना का एक पैसा था, स्टैंडर्ड मनी था वहाँ का, यूज्ड इन चाइना, जिसको चाइना में यूज किया गया था। इसकी जो वेट था वो सिल्वर से तुलना की जाती थी, यानी चांदी से तुलना की जाती थी, इसकी चांदी के बराबर माना जाता था। इसके बाद देखिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ यूजिंग वेट क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस मेटल्स एज मनी। क्या कह रहा है कि पूछा जा रहा है, जब जो प्रीशियस मेटल्स था, जो कीमती मूल्यवान धातुएं थी, उनको धन के रूप में जब उपयोग किया जाता था तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस थे, यानी क्या नुकसान थे, उसमें क्या ऐसे कारण थे जो नुकसानदायक थे। तो देखिए, देयर डिसएडवांटेज वाज द डिसऑनेस्टी। उनके डिसएडवांटेज क्या थे, डिसऑनेस्टी, सॉरी, देयर डिसएडवांटेज वाज द डिसऑनेस्ट पीपल मिक्स्ड देम विथ लेस वैल्यूबल मेटल्स ऑफ सेम अपीयरेंस। तो उसमें जो डिसऑनेस्ट पीपल होते थे वो क्या कर देते थे, उसमें मिक्स कर देते थे किसको, लेस वैल्यूबल मेटल्स को। लेस मीन्स कम वैल्यूबल, जो है कम कीमत का जो मेटल होता था उसमें सेम दिखाई देने वाला, उसी की तरह दिखाई देने वाला और कम कीमत का जो मेटल था उसमें मिक्स कर देते थे। एंड वेट और उसी वेट का, जितना उसमें से कम कर लेते तो उसी वेट का उसमें मेटल मिक्स कर देते थे, सेम कलर का, सेम दिखाई देने वाला, सेम अपीयरेंस का। एंड बिकम वेरी डिफिकल्टी फॉर द मैन टू टेस्ट एंड वेट एवरी पीस प्रेजेंटेड टू हिम। और तब मनुष्य के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, उसके जो भी उनके पास उसका पीस होता था उसको टेस्ट करना और उसका वेट करना, क्योंकि उतना ही वेट का मिलाते थे और उतना ही उसमें सेम कलर, सेम अपीयरेंस का मिला देते थे, उसी प्रकार का दिखाई देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। तो इसमें केवल एक ही वर्ड में आपको आंसर देना होता है, लेकिन इसमें जानकारी न होने पर भैया बहन क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लंबा लिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसीलिए नंबर मार्क्स कट जाते हैं इसमें। तो देखिए, पहला है इफ द, क्या लिखा, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स सेम है, जिसका अर्थ सेम हो, यानी कि इसका पर्यायवाची देखना है। देखिए, पहला है ऑफ द अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम के लिए क्या शब्द है इसमें, देखिए अर्लीस्ट स्टेज, क्या लिखा गया हमारे पैसेज में, लिखा था अर्लीस्ट स्टेज। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो वर्ड है कि बिजनेस डीलिंग यहाँ पर लिखा है, ये सेक्शन बी में है, और ये है ट्रांसैक्शंस मतलब लेन देन, यानी किसी चीज़ का, पैसे का। उसके बाद है प्रीशियस मीन्स कीमती, यानी कि वैल्यूबल, क्या कहा जाएगा, वैल्यूअस, प्रेशियस, वैल्यूबल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर आप समझ लेंगे और इनको फिर अपने नोटबुक में नोट करेंगे उसी पैसेज के बाद।